नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है हमारे दैनिक मौसम पर चर्चा में। आज 18 अक्टूबर है। अगर हम पिछले 24 घंटे में वर्षा की बात करें तो पूरे ही भारत में मौसम कोई खास प्राप्त नहीं हुआ है, सिवाय हैवी रेनफॉल एक दो स्थानों पर तमिलनाडु और केरला में और एक स्टेशन पूर्वी मध्य प्रदेश पर दर्ज किया गया है। बाकी हल्की फुल्की वर्षा जो है कुछ स्थानों पर उत्तर पश्चिम भारत में, जिसमें उत्तराखंड और जो मैदानी इलाके हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर के राज्य, सिक्किम, गंगे, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र आदि में बहुत ही हल्के स्तर की वर्षा देखने को मिली है और छिटपुट जगह पे थंडरस्टॉर्म की सूचनाएं प्राप्त हैं। अदरवाइज़ पूरे ही भारत में कोई खास वेदर प्राप्त नहीं हुआ, सिवाय दक्षिण प्रांतीय भारत जिसमें तमिलनाडु और केरला हैं। अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो आज सुबह एक लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। कल एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, उसके प्रभाव में जो आपका अरब सागर है, जिसमें दक्षिण पूर्व और उससे सटा हुआ जो ईस्ट सेंट्रल यानी पूर्व मध्य जो अरब सागर, वहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र अभी बना हुआ है, आज सुबह बन गया है और अगले 24 घंटे में इसके और अधिक प्रबल होते हुए सुस्पष्ट निम्न दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। और उसके बाद 21 अक्टूबर के आसपास जो है इसके अवदाव यानी डिप्रेशन में परिवर्तित होने की संभावना जो आपका मध्य अरब सागर वहाँ पर होने की संभावना है। बाकी जो दूसरा सिस्टम हमारा है वो बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में है। उसमें क्या कि 20 अक्टूबर के आसपास जो है एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है जो बंगाल की खाड़ी उसके मध्य भागों के आसपास। तो अभी जो स्थिति है उसकी वो की है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में देखा जा रहा है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल यानी कि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास। तो अगर हम इसी क्रम में सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करें तो जो अभी हम बता रहे थे वो यही कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल यानी कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास और वहाँ से एक ट्रफ जो है लाइन जा रही है कोमरिन एरिया की तरफ निम्न क्षोभ मंडल में श्रीलंका से होते हुए। और दूसरा लो प्रेशर एरिया हमारा बना हुआ है साउथ ईस्ट और उससे सटा हुआ जो ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल है। तो बाकी के कोई मुख्य सिनॉप्टिक सिस्टम आज प्रभावित नहीं भारत को कर रहे हैं। अगर हम अगले 5 दिनों की वर्षा की चेतावनी की बात करें तो पूरे भारत में कोई खास वेदर होने की संभावना नहीं है, सिवाय भारी वर्षा आने वाले 24 घंटे में तमिलनाडु और केरला में एक छिटपुट जगह एक दो स्थान पर होने की संभावना है। अदरवाइज ज़्यादातर हिस्सों में पूर्व मध्य और जो पश्चिम का भारत वहाँ पर ज़्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम ज़्यादातर शुष्क बने रहने की संभावना है। सिक्किम और नागालैंड, मणिपुर में इक्का दुक्का जगह बहुत ही हल्की बारिश होने की संभावना है। अदरवाइज़ दक्षिण प्रांतीय भारत में एक दो जगह पे हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा देखने को मिल सकती है आने वाले 24 घंटे में। अदरवाइज़ पूरे ही भारत में आने वाले 5 दिनों में कोई खास वेदर होने की चेतावनी भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी नहीं की गई है, सिवाय हैवी रेनफॉल जैसे कि मैंने अभी बताया। आने वाले 24 घंटे में एक दो स्थान पर तमिलनाडु और केरला में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ एक दो स्थान पर भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी जो है कोई खास चेतावनी इस दृष्टि से नहीं, सिवाय जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी आपको इक्का दुक्का स्थान पर आने वाले 3 दिनों में देखने को मिल जाएगी। बाकी कोई भी खास चेतावनी जारी नहीं की गई है। जो हमारा अरब सागर का सिस्टम है लो प्रेशर एरिया और उसके मूवमेंट और उसके बाद जैसा कि हमने बताया वो डिप्रेशन में बदलने की संभावना, उसको देखते हुए सिर्फ आप देखेंगे आने वाले 5 दिनों में फिशरमैन ग्राफिक्स हैं, एक फिशरमैन वार्निंग्स जारी की गई हैं। आने वाले अगर हम 2 दिनों की बात करें आप देख सकते हैं कि जो दक्षिण प्रांतीय भारत उसके जो सटा हुआ अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी वहाँ पर फिशरमैन वार्निंग जारी कर रखी हैं और जो फिशरमैन अभी बाहर हैं वो 19 तारीख तक जो है तटों तक वापस आ जाएं। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि 2 दिन तक ये रहेगा, डे 3 में आप देख रहे हैं सिस्टम थोड़ी दूर जा रहा है, इसलिए जो ये वाला अरब सागर का जो क्षेत्र है जो ब्लैक से दिखाया है यहाँ पर आपकी वार्निंग रहेगी फिशरमैन। और ऐसे ही ये जो दक्षिण और उससे सटा हुआ जो मध्य का बंगाल की खाड़ी वहाँ पर फिशरमैन वार्निंग रहने वाली है। डे 4 की अगर बात करें तो ये और तीव्र होने की हरे रंग से दिखाया, यानी कि 50 से 60 गस्टिंग में 70 km जो हरे रंग से दिखाया है इस क्षेत्र में जो है हवाएं चल सकती हैं, इस वजह से यहाँ पर फिशरमैन वार्निंग। और ऐसे ही बे ऑफ बंगाल में भी वही वार्निंग जो सिस्टम आपका जो दक्षिण और उससे सटा हुआ जो मध्य का बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर आपकी वार्निंग आने वाले 4-5 दिनों में बने रहने की संभावना है। वैसे ही अरब सागर में भी जैसे जैसे सिस्टम का मूवमेंट उस हिसाब से ये वार्निंग जारी की गई है। कुल मिला के हम समरी में ये बोल सकते हैं हमारे पास
अभी 2 सिस्टम हैं, एक बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में है और दूसरा एक लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दबाव का क्षेत्र अरब सागर में है। जैसे कि हमने बताया, उन दोनों सिस्टम की वजह से ही आने वाले 4-5 दिनों तक फिशरमैन वार्निंग आपकी जारी की गई हैं और भारी वर्षा जो है सिवाय तमिलनाडु और केरला के और कहीं पर भी कोई खास वर्षा होने की संभावना आने वाले 5 दिनों में नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग लगातार इन दोनों सिस्टम्स को ट्रैक कर रहा है, इन दोनों को मॉनिटर कर रहा है और इससे संबंधित जो भी चेतावनी है वो लगातार हमारी वेबसाइट RSMC की वेबसाइट और मौसम.imd.gov.in पर भी लगातार जारी कर रहा है। और अद्यतन जानकारी के लिए हमारी फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से आप हमसे जुड़े रह सकते हैं और ताज़ा तरीन जानकारी के साथ हम फिर कल हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।